Hello friends, welcome to the India Shooty. My name is Praveen Kumar Thakur and I am from Kirudimal College. देखिए कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा था कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है एडमिशन के टाइम पे या एडमिशन होने के बाद। इसके रिगार्डिंग देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसको आज मैं क्लियर करने आया हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएँ और आपको पता चल सके कि कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको क्या है रिक्वायरमेंट है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि ऐसी और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप नोटिफिकेशन आपके पास क्या है पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अगर सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आपने CSCS पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन करा होगा तब आपसे 10th की मार्कशीट मांगी गई। 10th की मार्कशीट मेनली डेट ऑफ बर्थ के लिए मानी जाती है। तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में अलग है और आपके आधार कार्ड में अलग है तो अगर उसको करेक्ट करा लेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद आपसे 12th की मार्कशीट मांगी होगी ताकि आपने 12th पास करिए कि नहीं करिए। और उसके बाद अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी ST SC OBC ठीक है या EWS तो उसका सर्टिफिकेट मांगा होगा। एक सर्टिफिकेट होता है इनकम सर्टिफिकेट। आपने सुना होगा कि आजकल रिक्वायरमेंट है CUT में इनकम सर्टिफिकेट की। तो इनकम सर्टिफिकेट उन बच्चों को चाहिए जिनके पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट 31 मार्च 2024 से पुराना है। ठीक है, तो उनको क्या करना, उनको लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जो कि 31 मार्च 2024 के बाद का है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2024 के बाद बना है, तो उनको उनका जो सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट है, उनके लिए उनको कोई इनकम सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपने क्या है अपलोड कर दिए थे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी इन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करता है। इसके बेसिस पे वो मान के चलता है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपने जो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करा है वो ओरिजिनल करा है, उसके बेस पे वो आपको सीट अलॉट कर देगा। उसके बाद मान लीजिए जिस भी कॉलेज में ये सीट अलॉट हुई है तो वहाँ पे 3 स्टेप में ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। एक बार कॉलेज वेरीफाई करता है, दूसरा कॉलेज में आपको जौन से डिपार्टमेंट मान लीजिए आपको केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मिला है, फिजिक्स डिपार्टमेंट मिला है या पोल साइंस डिपार्टमेंट मिला है, तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट। उसके बाद प्रिंसिपल वेरीफाई करेगा। जब ये तीनों तरीके से वेरीफाई हो जाते हैं तब आपके पास क्या आती है, पेमेंट लिंक आती है। और मान लीजिए कोई अगर गड़बड़ पाई जाती है इसके बीच में, ठीक है, तो आपके पोर्टल पे ही क्या करेगा, उसको नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ है। ठीक है, अगर उसको ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं तो वो उस पोर्टल में बता देंगे, वरना कॉलेज आपको बुला भी सकता है और आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज जाना पड़ेगा। इसके लिए वो आपको टाइम देता है, 4-5 दिन का टाइम देता है। अच्छा, ये सब मान लीजिए प्रोसेस हो गया, आपका कॉलेज ने भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया। इन 3 के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता। अगर आप जनरल कैटेगरी को हो तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए होता और इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए होता, बस 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होती है। मान लीजिए सारा प्रोसेस हो गया। उसके बाद जैसे आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में एंट्री आपकी फीस स्लिप के थ्रू होगी जो कि आपने पेमेंट करी होगी, जो कि आपको सीट मिली है। उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। एक तरीके वो आपके लिए क्या है, आपका आइडेंटिटी कार्ड है कॉलेज का। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया। उसके बाद अभी तक आपसे कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं मांगा है किसी भी डॉक्यूमेंट का और अभी मांगेगी भी नहीं। लगभग जैसे आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा उसके 1.5 या 2 महीने बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें क्या करता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिस भी आप कोर्स से हो वो क्या करता है इंडिविजुअल आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। और उसमें मेनली आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, देखिए उसकी लिस्ट बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, मेन डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है वो। उसके बाद 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अच्छा, ये सब ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोकॉपी भी करवा के रख लिएगा लेकिन ओरिजिनल ये लोग चेक करते हैं। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर कोई आपके पास कैटेगरी है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास CUT का स्कोर कार्ड होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास एक फीस स्लिप होनी चाहिए और आपके पास क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट होना चाहिए। अब देखिए एंटी रैगिंग एफिडेविट कहाँ से बनता है, आपने तो कभी नाम ही नहीं सुना। तो ये क्या होता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है। एंटी रैगिंग एक वेबसाइट है, उससे आप अप्लाई कर सकते हो, आराम से हो जाता है। और वहाँ से जो मिलेगा आपको सर्टिफिकेट उसको बस डाउनलोड करके प्रिंट आउट करा के वहाँ दे देना होता है। और अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो देखिए आपके पास एक ABC ID बनती है जो कि डिजी लॉकर पे बनती है, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप डिजी लॉकर भी आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप और उस पर आप अपनी ABC ID बना लीजिए। आपने कुछ और डॉक्यूमेंट के नाम सुने होंगे यूट्यूब पे, जैसे TC हो गया, माइग्रेशन हो गया या कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। देखिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये कॉलेज मांगता भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कोई कॉलेज मांग ले, तो आप अगर आपके पास ये है तो बेटर है, नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती।
उसके बाद अगर आपके बात करें इंपॉर्टेंट और क्या होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई थिंक मैंने आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आराम से आप उसको पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, या नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और अगर हम बात करें एक और, अगर आप मान लीजिए मेट्रो से ट्रैवल करने वाले हैं तो आप एक मेट्रो कार्ड बनवा लीजिएगा। जैसे ही आप आएंगे, 1-2 बार मेट्रो से आएंगे जाएंगे तो मेट्रो कार्ड भी आप क्या कहते हैं मेट्रो स्टेशन पे ही बन जाता है 200 रुपीज़ देने के बाद, तो आपका वो भी हो जाएगा। उसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई क्या नाम है, अगर ECA या स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करा है तब आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपने सर्टिफिकेट ओरिजिनल अपलोड करे हैं वेबसाइट पे, वो आप क्या जब ECA के ट्रायल हो रहे होंगे तब जाके वो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे आपको। आप वहाँ पे सिर्फ फ़ोटोकॉपी नहीं दिखा सकते। तो ये ECA के ट्रायल के टाइम पे जो आता है, कॉलेज मिलने से पहले ये प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा कई बार आपके मन में डाउट आता है कि भाई इनकम सर्टिफिकेट मैंने क्लियर कर दिया, उसकी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी रिक्वायरमेंट है जब आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट क्या है, पुराना है 31 मार्च से पहले। अच्छा, अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम पाई जाती है तो उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रॉपर टाइम देता है। ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर देगा। आपने बहुत जगह सुना होगा एडमिशन कैंसिल होगा, एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, प्रॉपर आपको क्या है टाइम दिया जाएगा। तो कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।